चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार 3200 में एक वस्तु बेचता है जिस पर 4000 चिन्हित किया गया है, तो वह कितना छूट का प्रस्ताव दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि दुकानदार 3200 में एक वस्तु बेचता है जिस पर 4000 रुपये चिन्हित किया जाता है। 4000 चिन्हित किया जाता है मीन्स हमारा मार्क प्राइस है 4000 रुपये। मार्क प्राइस 4000 रुपये है और दुकानदार 3200 में एक वस्तु बेचता है मीन्स सेलिंग प्राइस हमारा 3200 रुपया है। अब पूछ रहा है कि तो वो कितना छूट प्रस्ताव दे रहा है। छूट कितना प्रस्ताव दे रहा है, 4000 रुपया में मार्क कर रहा है और बेच रहा है 3200 रुपया में, मीन्स कितना का छूट दे रहा है। तो 32 में 100 में से हम 4000 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 800। अब हमें ये 800 का छूट दे रहा है, मगर अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो आंसर ऑप्शन हमारा परसेंटेज में है कि कितना परसेंट छूट दे रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 800 छूट दे रहा है, जिससे छूट दे रहा है जिस पे छूट दे रहा है उसको नीचे भागा देंगे, उससे 4000 पे छूट दे रहा है तो 4000 से भागा देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए इसे 100 से गुना करेंगे। ये 100 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 में 0 मीन्स हमारा 20% का ये छूट दे रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा है बिस्कुट के 2 पैकेट की कीमत 30 रुपया है, परंतु उसी पैकेट के 6 पैकेट की कीमत पैक की कीमत 72 रुपया है। पैक पर प्रभावित छूट में कितना होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिस्कुट के 2 पैकेट की कीमत 30 रुपया है, तो 2 पैकेट की कीमत 30 रुपया है। तो एक पैकेट की कीमत हम निकालेंगे जो कि 2 से भागा देंगे तो हम 15 आएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 पैकेट की एक पैक की कीमत 72 है, तो हम इस पे पहले 6 पैकेट की कीमत निकालेंगे। एक पैकेट का कीमत 15 रुपया है, तो 6 पैकेट की कीमत कितना होगा। तो 15 इसको 6 से गुना किए, यहाँ भी हम 6 से गुना करेंगे तो 6 पैकेट की कीमत निकल जाएगा, 15 छक 90। अब लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में पैकेट के एक पैक की कीमत 72 रुपया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 6 पैकेट में एक पैक की कीमत, उसी बिस्कुट के 6 पैकेट के एक पैक की कीमत 72 रुपया है, तो 6 पैकेट की कीमत 72 रुपया लिखा हुआ है, मतलब 90 का होना चाहिए मगर लिखा हुआ है 72 रुपये का। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है इसको, तो जब हम 72 90 माइनस 72 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 18, मतलब 18 का डिस्काउंट मिला। मगर क्वेश्चन में परसेंटेज में चाहिए, तो हम पहले ही बोले थे कि जो क्वेश्चन में अगर आप जानते होंगे कि क्वेश्चन में जिससे हमको निकालना है डिस्काउंट उसको हम भागा देंगे जिससे डिस्काउंट निकालना है, और जिससे डिस्काउंट मिलता है तो हमें 90 पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो 90 में डिस्काउंट मिल रहा है 18 का। परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 दूनी 18, तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2 पैकेट की कीमत 30 रुपया है, तो अगर हम 6 पैकेट का निकाले तो यहाँ से हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे 90। अगर यहाँ पे 6 पैकेट की कीमत 90 हो गया मगर 6 पैकेट की कीमत लिखा हुआ है 72 रुपया, तो 18 का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे 90 पे मिल रहा है, तो 100 पे कितना, 9 दूनी 18, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। पहले निकालेंगे 30% का 30% डिस्काउंट, फिर 20%, 5% और समतुल्य बट्टा। हमारा एक बट्टा अगर देना चाहे तो क्या होगा। तो क्वेश्चन में लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम लोग का। मान लिखा हुआ है 100 रुपये, तो इसमें देता है 30% का डिस्काउंट मार्क प्राइस में, वो मार्क प्राइस है 100 रुपये। तो 30% का डिस्काउंट, तो 100 का 30% हम लोग जानते हैं 30 ही होता है। 100 का अगर हम लोग 30% निकालेंगे तो 30 ही होगा, इसीलिए 30% 100 का 30। अब क्वेश्चन में लिखा है 30% फिर 20% का छूट देता है। पहले 30% का छूट दिया तो 100 पे 30 का दे दिया, तो अब 70 का बेचेगा। मैं बोल रहा है 70 क्या, नहीं, इसमें भी और 20% का छूट मिलेगा। तो 20% का छूट, तो 20 का हम लोग फ्रैक्शन जानते हैं कि 1/5 होता है। तो 20 70 है, 70 में 20% का छूट मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो 5 एकम 5, 5 होके 20, 14 का डिस्काउंट देगा। 14 जब हम माइनस करेंगे इससे 6 और यहाँ से 56, 56 का बेचेगा। और बोल रहा अभी भी 56 का नहीं बेचेगा, इसमें 5% का और छूट मिलेगा। तो 5% का हम लोग फ्रैक्शन जानते हैं 1/20 होता है। हम दो दूनी 4, 2 8 16, मतलब 2 पॉइंट, यहाँ 0 है तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, तो 2.8 हो गया। मतलब 5% 2.8 होगा। तो 56 में से 2.8 हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 53.2। 53.2 मतलब 100 का है, 53.2 में बेच रहा है। मार्क प्राइस 100 का है और सेलिंग प्राइस 53.2 है, तो कितना परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट मिला। तो 100 से हम लोग 53.2 माइनस करेंगे, 46.8। इट मीन्स क्या हुआ, 46.8 का डिस्काउंट दे रहा है। किस पे, जिस पे दे रहा है उसे भागा देंगे हम लोग। 100 पे दे रहा है, 100 पे दे रहा है तो परसेंटेज निकालने के 100 से गुना करेंगे। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, मतलब 46.8% का ओवरऑल डिस्काउंट दे रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि दूसरा तरीका से कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था कि 30% का पहला डिस्काउंट है। 30% का डिस्काउंट होने के लिए 30% का फ्रैक्शन जानते हैं हम लोग कि 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। 1/10 का फ्रैक्शन होता है 10, 3/10 का हो जाएगा 30, मतलब 10 का था, 3 का छूट, 7 में बेच रहा है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20% का छूट दे रहा है, तो 20% का होता है 1/5, मतलब 5 का था, 4 का बेच रहा है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ 5% का छूट दे रहा है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, मतलब 20 का था और 19 का बेच रहा है। तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है हम लोग को, इसको इसे काट देते हैं, इधर उधर कटेगा तो काट सकते हैं। 4 पच्चे 20, 25, मतलब 250, 250 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 250 हो जाएगा। और यहाँ पे 19 19 7, 19 38 19 57 56 55 55 19 14 19 17 133, मतलब 250 का मार्क प्राइस है और 133 में बेच रहा है। तो कितना का डिस्काउंट हुआ, 250 माइनस 133, 7 3 1 4 2 117 का डिस्काउंट। हम मालूम है 117 का डिस्काउंट है, किस पे मिल रहा है उससे भागा देंगे तो 250 पे मिल रहा है, 250 पे मिल रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये 250 था, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 25 25, ये 5 दूनी 10 कैंसिल। अब इसको गुना करेंगे
तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 117 गुने 2/5। तो इसे गुना करते हैं हम लोग, 2 7 14, हाथ में बचा 1, 2 1 2 और 1 3। चलिए इसको भागा देते हैं, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, मतलब 46.8% का डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी 46.8 का डिस्काउंट, यहाँ पे भी इस सॉल्व और मेथड से भी सॉल्व करने से 46.8% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये दो तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। अगर हम चाहें तो एक तीसरा तरीका भी है, जिससे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो सिर्फ मेथड अप्लाई फार्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इस कुछ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाई 100। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 30% का और 20% का, हम लोग एक एक करके निकालेंगे। पहला डिस्काउंट है 30%, फिर 20%, फिर 5%। तो पहले हम लोग 30-20 को सॉल्व करेंगे। 30 और डिस्काउंट दे रहा है 20 का, माइनस 30 इंटू 20/100। 30 20 हो गया 50, ये हो गया 600। 50 में से -6 करेंगे तो हो जाएगा 44, मतलब 44 का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 30-20 का अगर हम लोग निकाले तो ओवरऑल डिस्काउंट हमारा 44 का निकल गया। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ अप्लाई करेंगे 44 प्लस 5 माइनस 44 गुने 5/100। इसको जब करेंगे तो ये हो गया 49 माइनस 5 4 20, 5 4 20 प्लस 2, 22/100। 100 से 100 कैंसिल, हो गया 2.8। तो 49 माइनस 2.8 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 8 2 10, यहाँ बचा 8, 6 7 8 और 4 का 4, मतलब 46.82% का डिस्काउंट यहाँ से इस मेथड से भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें कि डायरेक्ट निकालें तो एक फॉर्मूला होता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 10,100 प्लस ए प्लस बी, ए गुना बी गुना सी डिवाइडेड बाई 10,000। इस मेथड को भी आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 क्रमागत चोट, एकल चोट है 78.4% के बराबर है। प्रत्येक चोट क्या होगा? मतलब 100 का था, कोई वस्तु मार पाई है, उसको 78.4 पे छूट है। 78.4 पूरा छूट जो है, 3 छूट है क्रमागत, पहला छूट है, दूसरा छूट है और तीसरा छूट है। तीनों का अगर ओवरऑल छूट निकाला है हमें 78.4, तो 100 पे 78.4 का छूट दिया है। इट मीन्स 221.6 में ये बेचा होगा। तो 78.4 था छूट था, तो मतलब 21.6 में बेचा होगा ये टोटल। 3 छूट बोल रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। 3 छूट बोल रहा है, तो ऐसा क्या नंबर ले जिससे ये 3 बार इसका क्यूब निकालें या 3 बार गुना करें तो आंसर हमारा 1000 आ जाए। तो वैसा सिर्फ 10 ही है, 10 को ही हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। या 10 का क्यूब आप जानते होंगे, तो 10 का क्यूब 1000 होता है। अब एक ऐसा नंबर लेना है जो क्यूब जिसका 216 हो, या ऐसा नंबर बोल सकते हैं आप कि अगर जिसका 3 बार गुना करने से 216 आए। तो 6 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो 10 का मार्क मानते हैं, 10 का मार्क था और 6 में बेचा है, तो कितना का डिस्काउंट दिया? 4 का डिस्काउंट दे रहा है हमेशा।
कितना पे, 10 पे, जिस पे छूट दिया जाता है उससे हम भागा देते हैं, परसेंटेज के लिए हम गुना करते हैं 100 से, 10 और 40। और हम ऐसे भी जानते हैं 1/10 हमारा क्या होता है, 1/10 10% होता है, तो 4/10 40 होगा। तो इससे इस तरह से फ्रैक्शन से भी हम निकाल सकते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन को ही देख के। तो इस तरह से प्रत्येक छूट हमारा क्या होगा, प्रत्येक छूट 40% का होगा, मतलब 40% या 40% या 40% या 40% का 3 बार छूट दिया होगा, जो कि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था कि प्रत्येक छूट क्या होगा, तो प्रत्येक छूट हमारा 40% होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ब्रांड 3 तरह के क्रमिक छोड़ देता है। पहला छोड़ रहता है 30 और 20% का, दूसरा 40 और 10% का, और तीसरा 25 और 25% का होता है। तो हमें ज्ञात करना है निम्नलिखित में से कौन से क्रमिक छूट ग्राहक के लिए सबसे उचित है। तो पहले हम निकालते हैं कि जो ज्यादा डिस्काउंट देगा, जिससे ज्यादा डिस्काउंट निकलेगा, वही छूट ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो पहला मेथड होगा कि हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला इसका होता है a+b, जब भी दो तरह का छूट दिया हो उसे निकालने के लिए एकल छूट a × b बाय 100। तो पहला है 30 और 20% का, पहला है 30 और 20% का, माइनस 30 × 20 बाय 100। 30 20 50 होता है, माइनस 30 × 20 600 होता है, बटा 100। 6 माइनस 50 करेंगे तो आंसर 44 होता है। ये पहला हो गया। अब दूसरा निकालेंगे हम लोग छूट 40 और 10% का। तो 40 प्लस 10 माइनस 40 गुने 10 बाई 100। 40 प्लस 10 50 होता है, माइनस 40 गुने 10 400 होता है, बटा 100। 4 बचे, 100 गुने 4 400, 4 माइनस 50 करेंगे तो आंसर 46 होगा। तो ये 46% का डिस्काउंट हो गया, ये 44% का डिस्काउंट हो गया। अब हम लोग थर्ड डिस्काउंट ज्ञात करेंगे। थर्ड डिस्काउंट हमारा 25 और 25% का है। तो 25 और 25% का है तो उसका ज्ञात करेंगे हम लोग। 25 प्लस 25 माइनस 25 गुने 25 बटा 100। 25 25 50 होता है, माइनस 25 25 गुने 25 625 होता है। ये हो गया 50 माइनस 2 जीरो, इसलिए 2 जीरो के बाद दशमलव 6.25। 6.25 से अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 43.75। तो इस तरह से हमें अच्छे से निकाल सकते हैं कि ये 43% का डिस्काउंट है, ये 44, बट ये 46% के लिए। तो ग्राहक को इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए सेकेंड डिस्काउंट हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि है सेकेंड ऑफर। थर्ड अगर मेथड हम यूज़ करें यहाँ पे, थर्ड मेथड कैसे, इसको सेकेंड मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है कि अगर हम सारा डिस्काउंट को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो भी सबसे कम आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए गुना करके हम लोग देखते हैं, जो कि क्या है। अगर हम एग्जाम में सॉल्व करें तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला जो डिस्काउंट था वो 30% और 20% का था। दूसरा डिस्काउंट हमारा 40 और 10 का। तीसरा डिस्काउंट 25 और 25 का। जो गुना करेंगे जो सबसे कम आएगा वही आंसर होगा। ये 3 दूनी 600 आया, 400 और ये 625। सबसे 25 छोटा यही है नंबर, इसलिए ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देख सकते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही था, यहाँ पे भी सबसे अच्छा डिस्काउंट 40% से जो सेकेंड था। अब थर्ड, अगर यहाँ पे गुना करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या जो डेसिमल में हो तो हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो थर्ड मैटर के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। 30 माइनस 20 जो कि 10 है, 40 माइनस 10 जो 30 आएगा, 25 माइनस 25 जीरो आएगा। ये सबसे बड़ा वैल्यू है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही माइनस करने में आंसर सही होगा। बड़ा आएगा वही आंसर सही होगा, जो बड़ा है वही हमारा आंसर होगा।
तो देखिए इस मेथड के थ्रू भी सेकेंड ऑप्शन सही है, इस मेथड के थ्रू भी सेकेंड ऑप्शन सही है, और 46% ये भी सबसे अच्छा डिस्काउंट है। तो जहाँ गुना कर रहे हैं वहाँ पे बड़ा वैल्यू को देखेंगे, जहाँ पे गुना कर रहे हैं वहाँ छोटा वैल्यू देखेंगे, और जहाँ माइनस कर रहे हैं वहाँ पे जो बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन से 3 मेथड से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में हम इस मेथड का ही यूज करेंगे, ये मेथड सिर्फ बेसिक के लिए आप याद रखें। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 61 का अंकित मूल्य 4800 रुपया, ये दो क्रमिक छूट 25% और 16.2/3% में बेची जा रही है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दो क्रमिक छूट है 25% और 16.2/3%, तो 25% का हम लोग वैल्यू जानते हैं 1/4, 16.2/3% का वैल्यू जानते हैं हम लोग 1/6। तो 4 का है 3 में बेचा जा रहा है, 6 का है तो 5 में बेचा जा रहा है, तो सिर्फ इसको भागा गुना भी कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4800 रुपये का था, 4800 किसका वैल्यू है, मार्क प्राइस का, तो ये मार्क प्राइस है हमारा, ये डिस्काउंट देखिए ये सेलिंग प्राइस हो जा रहा है, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस में देते हैं। तो ये डिस्काउंट हो गया, मार्क प्राइस हो गया 8 और सेलिंग प्राइस 5, तो 8 छः 48 होता है, 0 0 6 5 30 0, मतलब 3000 रुपया में इसको हम लोग बेचेंगे, तो आंसर हमारा होगा 3000 रुपया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 है, दो क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 150 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% हो तो पहला बट्टा कितना है। तो लिखा है क्वेश्चन में कि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 है, पहले इसे हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। 150 है, बोल रहा है कि दूसरा बट्टा 12.5% है, तो पहला बट्टा ज्ञात करना है हम लोग। तो मान लेते हैं पहला बट्टा x है, तो 100/x तो 100। दूसरा बट्टा लिखा हुआ है 12.5% है, तो 100 में 12.5 का माइनस कर देंगे बट्टा, तो कितना में बेचेंगे, 10 या 9 7 या 9 6, तो हमारा आंसर होगा 10 5 हो गया, 9 बचा, 7 8 9, यहाँ बचा भी 9, 9 में से 1 करेंगे माइनस, तो 8 होगा, 87.5%, 87.5, तो 87.5 बटा 100 कितना में बेच रहा है, तो 105 रुपया में बेच रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 105 रुपया में बेच रहा है, तो हमें दूसरा बट्टा निकालना है। ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0, अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, इसे यहाँ कैंसिल कर दिए, ये 15 7 105 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 25 25। अब इसे करते हैं 5 दूनी 10, यहाँ पे करेंगे 5 3 15, 16 17 25 25, ये और कटेगा तो ये कट जाएगा, 7 5 35, ये कट जाएगा, और 5 चौके 20, तो ये 4 दूनी 8 उधर जाएगा, उधर चल जाएगा, तो 100 माइनस x इंटू 80, और ये 80 को उधर लाएंगे, x को उधर भेजेंगे, 100 माइनस 80, ये x का वैल्यू निकल जाएगा 20, तो 20% का डिस्काउंट होगा, तो हमारा सेकेंड डिस्काउंट 20% का होगा। अब इसे सेकेंड मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे कि सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। सेकेंड मेथड हमारा है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कमीज जो है 150 रुपये में दो क्रमागत छूट देता है, दूसरा बट्टा उसका 12.5% है, तो पहला बट्टा ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं पहला बट्टा ए और बी का होगा, ए प्रतिशत है तो बी में बेचा। दूसरा बट्टा लिखा हुआ 12.5, तो 12.5 का फ्रैक्शन हम जानते हैं कि 1/8 होता है, तो 8 में था
एक कम 7 में बेचा। फिर क्वेश्चन में लिखा मार्क 8, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 8 का मार्क था तो सेलिंग 7 में बेचा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ अंकित मूल्य 150 है, तो 150 है, बेच रहा है 105 में। इसे कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो ये है 1 गुने 8 इंटू 10, तो ये बराबर है 10/8, और काट देते 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, मतलब ये का वैल्यू हो गया 5/4, और ये 7 से 7 कट जाएगा अगर करेंगे तो हम लोग, b इंटू 7/7, तो 1 हो गया, खत्म हो गया। तो 5 4, तो 4 को हम लोग उधर भेज देंगे, तो 5 का था 4 में बेचा, तो 1 का 5 पे डिस्काउंट, तो 1/5 का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं 20%। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड मेथड भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार है जो अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 20% अधिक अंकित करता है। इससे पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। 20% अधिक अंकित करता है, फिर 15% का छूट देता है, तो यहाँ माइनस कर देंगे 15, माइनस 20 इंटू 15, ये अंकित कर रहा है ज़्यादा, यहाँ प्लस है, ये माइनस में बटा 100, तो 20 यहाँ पे होगा 20 माइनस 15, माइनस ये होगा 15 दूनी 30, 300/100, 100 जीरो कर दिया, तो 20 माइनस 15 माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 माइनस 17, अब 17 माइनस 20 2%, ये 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। 17 माइनस 20 हमारा 2 होता है, तो 2% का प्रॉफिट, तो इससे हम 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 2% का मेथड प्रॉफिट आएगा। चलिए अब इसे सेकेंड मेथड से यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड को यूज करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है, तो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है, हम लोग जानते हैं कि 1/5 होता है, तो 5 था 6 पे बेच रहा है। फिर लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस 15% का छूट दे रहा है, तो 1/20 5% होता है, तो 5 गुने 3, तो हो गया 3/20, तो 20 का था 17 में बेच रहा है। तो हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है 15% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस में ही लाभ प्रतिशत निकलता है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम जानेंगे तो लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तो अगर हम चाहें, यहाँ पे हमें जरूरत है सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, जो हम लोग इससे गुना करेंगे, इस 5 को 20 से, 6 को 17 से, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। मगर हम यहाँ पे तीनों का रेशियो निकालना आपको सिखा देते हैं कि तीनों का रेशियो कैसे निकाला जा सकता है। तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 5 गुने 2 100, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा। मार्क प्राइस निकालना है तो इसको इससे गुना कर देंगे 120, और सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसको इससे गुना कर देंगे 17 छक्के 102, मतलब 100 का था कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 है और बेच रहा है 102 में, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट, 2% का प्रॉफिट, किस पे, 100 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2% का प्रॉफिट। तो ये सेकेंड मेथड हो गया। अब हम लोग थर्ड मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 बोल रहा है कि
मार्क प्राइस 20% ज़्यादा अंकित करता है। मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 20% ज़्यादा अंकित करता है, मतलब 120। 120 में फिर बोल रहा है कि 15% का छोड़ देता है, तो 120 का 15% कितना होता है? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छः 12, 6 तिया 18, मतलब 18 का छूट दे रहा है। 20 में 18 का छूट दे रहा है, मतलब 2। 20 में 18 का छूट दे रहा है, मतलब 2। 2 मतलब 100 का था, 102 में बेच रहा है, तो 2 का किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना 2% का प्रॉफिट। तो इस तरह से हम तीनों मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, जो भी आपको एग्जाम में अच्छा लगे उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा है कि 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024, जिसमें विक्रय मूल्य 5% टैक्स भी शामिल है, उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या होगा? यह क्या है? तो लिखा है 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 है, 20% और जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। तो 3024 है जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है, मतलब ये 105 का वैल्यू है। 100 का हमको निकालना है फर्स्ट प्राइस। और बोल रहा है क्वेश्चन में 20% छूट के पश्चात, 20% छूट मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब एक छूट के पश्चात मतलब ये 4 का वैल्यू है, हमको 5 का निकालना है। सो फाइंड आउट करेंगे, कैंसिल करते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको कैंसिल करते हैं। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, इसको और कैंसिल करते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 से इसे काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 7 से काटते हैं। 7 3 या 21, 7 6 या 42, 7 47, 3 या 21, 7 6 या 42, और 36 गुने 100, 3600, मतलब इसे ये 3600 में सेल करेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ क्वेश्चन में एक वस्तु का अंकित मूल्य 12.5% बढ़ाकर अंकित किया गया है। इसको 3 क्रमिक छूट क्रमशः 14.28 x% और 22.22% देने के बाद बेचा गया। यदि वस्तु को बेचने पर 37.5% की हानि, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 37.5% की हानि हुई, मतलब इसे बेचा कितने गया? 100 का था वस्तु और 37.5% की हानि हुई। 12.5% बढ़ाकर अंकित किया गया और 37.5% की हानि हुई। 37.5% की हानि हुई है, तो 100 का था, 37.5% की हानि हुई, तो कितना में बेचा गया? तो 62.5% में इसे बेचा गया होगा। तो एक वस्तु मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस वाई 112.5% में बढ़ाकर बेचा गया, तो 112.5% का वैल्यू हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो 0, तो कितना परसेंट का अब छूट दिया गया? 3 क्रमिक छूट दिया गया 14.28%। पहला छूट है 14.28% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, तो 7 का था और 6 में बेचा गया होगा। दूसरा में है कि x% का छूट दिया गया, तो इसका x का वैल्यू नहीं मालूम हमें, तो 100 प्लस x कर देते हैं, परसेंटेज का हटा के यहाँ पे 0। फिर लिखा हुआ है कि 22.22% दिन छूट दिया गया है, 22.22, तो 1/11 का परसेंट होता है, 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%। तो 22 चाहिए हमको, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2/9 हो जाएगा, तो मतलब 9 का था और 7 में बेचा गया होगा। बेचने पर हानि क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो 62.5% बेचा गया, 62.5 पर बेचा गया इसको अब कैंसिल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे, दोनों का डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से 0 से 100 से 100 हटा देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 7 से 7 कट गया, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9 खड़ी है,
अब इसे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 10 11, 3 7 21, 3 5 15। अब और इसे देखते हैं कैंसिल करके। यहाँ देखते हैं 5 7 35, 25 25, 5 1 5, 6 5 2 10, 25 25, 5 1 5 6 7 25 25, 5 2 10, 25 25 हो गया। 5 3 15, यहाँ 25 25, 3 दूनी 6, 600 माइनस 6x इक्वल टू, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5, ये 100 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 500। तो 600 माइनस 500 बराबर 6x, 100 6x, तो x का वैल्यू होगा 100/6, 2 5 10, 2 3 6, तो 50/3 हो गया। अब इसको और कैंसिल करेंगे तो होगा 3 एकम 3, 3 6 18, 16.2/3%। इसका आंसर होगा 16.2/3%। अब इसे हम लोग देखते हैं कि अलग तरीके से इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है सेकेंड मेथड यूज करके। चलिए हम इसे सेकेंड मेथड यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 12.5% बढ़ाकर किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम लोग 100 और मार्क प्राइस मान लेते हैं हम लोग 112.5% और हानि हुआ 37.5% का, तो बेचा सेलिंग प्राइस होगा इसका 62.5%। तो पहला छूट था 12.5% बढ़ा करके के पहला छूट था 14.7 का था, 6 में बेचा। तो दूसरा है एक्स का वैल्यू नहीं मालूम हमको, तो एक्स का था वाई पे सपोज बेचा होगा। और तीसरा है कि 22.2, तो 22.2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2/9 होगा। 22.9 का वैल्यू 22% का 2/9 होगा, तो 9 में था, 7 में बेचा। ये 7 से 7 कटिए, ये 3 3 9, 3 दूनी 6 और 112 मार्क प्राइस था हमारा 112.5 और बेचा है 62.5। इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं 112 और यहाँ पे 62,625, क्योंकि यहाँ डेसिमल से डेसिमल हमने घटा दिए हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 25 25, ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 25 25, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 25 25, यहाँ भी 5 9 45, 25 25, 9/5 होगा। इसका जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9/5 होगा। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग कि 3 गुने x बराबर 9 होगा ये, तो x का वैल्यू होगा 3, तो ये x का वैल्यू होगा 3। अब y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, जो y का वैल्यू है y 2 गुने y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू होगा 5/2, तो y का वैल्यू होगा 5/2। अब ये 2 है जो इधर चला जाएगा, तो ये 6 था 5 में, मतलब 6 है 5 में बेच रहे हैं, मतलब 1 का लॉस किस पे, 6 पे। तो 1/6 का फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 16.2/3%, तो इतना परसेंट का हमारा हानि हुआ। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 16.2% को हम लोग 16.66% भी लिख 16.66 भी लिख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 40% और 16.2/3% की क्रमिक छूट के बाद 550 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग का कॉस्ट प्राइस x होगा और छूट दिया गया पहले 40%। 40% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 5 में था, छूट दिया गया तो 3 में बेचा जाएगा।
फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 16.2/3 का क्रमिक छोड़ देते हैं। 16.2/3 तो 1/6, मतलब 6 का था और 5 में बेचा गया। तो सेलिंग प्राइस इसका दिया हुआ है 550 में बेचा जाता है। तो मार्क प्राइस क्या होगा, तो एक्स हम लोग का मार्क प्राइस माने हम लोग, क्योंकि मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट दिया जाता है। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 से 5 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6। अब यहाँ गुना करेंगे, 550 गुने 2, बचा 10 11, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले कि 40% का छूट दिया गया, तो 5 का था, 2 का छोड़ दिया, 3 में बेचा। फिर 6 का 16.2 मतलब 1/6, तो 6 का था, 5 में बेचा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 ये मार्क प्राइस है हमारा, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 550, 1 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें 2 का निकालना है, तो ये तो 550 ही हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आंसर में जानते हैं 550 गुने 2 होता है 1100। यह क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक दुकानदार 3 क्रमिक छूट क्रमांकः 10%, 15% और 15% देने के बावजूद 30.05% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार 10% और 15% की 2 लगातार छूट दे तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्स है, मार्क प्राइस क्या होगा वाई। वाई में बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही देते हैं, इसलिए हम लोग देंगे 10% और 15% और 15%, एक बार 10%, 2 बार 15% का डिस्काउंट देना है। तो 10% 90 हो गया, 10 घटाएंगे 100 में से, तो 15% 85 का वैल्यू, 15 माइनस करेंगे 100 में से, तो फिर हो गया 15% का फिर डिस्काउंट दे दिया। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि तब भी जो है 30.05% का लाभ कमाता है। तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस में कमाया जाता है, कॉस्ट का प्राइस का वैल्यू हम लोग एक्स माने हैं, तो 130.05% बाई 100% का हटाएंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ आगे कि यदि दुकानदार 10 और 15% के 2 लगातार छोड़ दें, 10 और 15% का सिर्फ देता है, मतलब 10% और 15% का देता है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में दिया जाता है। तो 90/100, फिर 15% का 85/100 एक्स इंटू 130.05/100, ये जो वैल्यू है इक्वल टू उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 100/85, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 कैंसिल। अब हम निकालेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है हमें माने हैं एक्स माने हैं, तो एक्स। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ये है सेलिंग प्राइस, एक्स इंटू 130 ये बटा 100 इंटू 85। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 31, 5 एकम 5, 2601, 2601 भागा जाएगा 17 से, तो 17 एकम 17, 16 7 3 10 6 3 9, 17 बचे 85, 5 ये 17 3 51, ये कट गया 153, ये 100 है उधर चला जाएगा, इस एक्स से एक्स कट जाएगा, मतलब 53% का प्रॉफिट हुआ। अब इसे क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे देखते हैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकेंड टाइम जो है वो 10% और 15% का ही डिस्काउंट दे रहे हैं, तो और उसे 30.05 मतलब 130.05 का प्रॉफिट होता है, और इस बार जो है वो 15% का डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब भागा दे देंगे 85%, ये जो है 85% का वैल्यू है, हमें 100 का निकालना है, ये हटाए ये 0 हो गया, ये काटते हैं हम लोग, 5 कम 5, 3 8 5 7 35, ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 31 और
5 एकम 5, तो 2601 हो गया। 2601 यहाँ पे है, निकाल दिए हम लोग। और नहीं, 2601 बट्टा 130.05% है। जब हम लोग इसको 85 से भागा दिए तो हमें निकल गया 2601/17। अब इसे हम भागा देंगे तो 2600 को 17 से भागा पहले दे चुके हैं, तो आंसर आ रहा है 153। मतलब कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 153 बेच रहा है, मतलब 53% का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 क्रमिक छूट है 25% और 20% का, और 35% 20% का अंतर 32 है। तो वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा ये निकालना है। तो 2 क्रमिक छूट है 25 से 20, इसको हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, a+b माइनस a इंटू बी बाई 100 का मेथड लगा के इसको यूज करके हम आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू में है 25 + 20 माइनस 25 गुने 20/100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो गया 45 माइनस 25 दूनी 50, इसको हम 45 माइनस 5 करेंगे तो आंसर 40 होगा। अब सेकेंड जो दिया हुआ है, सेकेंड 35 और 20 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 35 + 20 माइनस 35 गुने 20/100। 35 + 20 हो गया 55 माइनस 35 दूनी 70/100, ये हो गया 48, 40, और ये बेच रहा 48 में, मतलब डिफरेंस दिया 32, मगर असल में डिफरेंस क्या है 8 का है। 8 का तो 100 का कितना होगा, सूची मूल्य 100 हम लोग मानते हैं, 8 4 32, 400, तो सूची मूल्य 400 हो। चलिए इसको दूसरा मेथड से हम सॉल्व करके देखते हैं। बेसिक मेथड से मान लेते हैं 100 होगा सूची मूल्य। क्वेश्चन में लिखा 2 क्रमिक छूट, पहले देता है 25 का डिस्काउंट, 100 का 25 होता है, 100 25% 25 ही होता है, मतलब 75 में बेचेगा। 75 के बाद बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट देता है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, 1/5 इसका निकालेंगे तो 15 होगा। 60 मतलब 100 पे था, 60 में बेच रहा है, तो नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग। 100 पे डिस्काउंट दे रहा है 35 का, तो होगा 65%। 65 में फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1/5 का वैल्यू, 1/5 का 5 13, 13 अगर माइनस करेंगे तो हम 2 52, मतलब 60 का 60 में बेच रहा था, अभी 52 बेच रहा है, तो डिफरेंस कितना है 8 का, मतलब 32 का वैल्यू क्या हो गया 8 होगा। तो 100 का कितना, सूची मूल्य 100 माने थे हम लोग, 8 4 32, 400 हम लोग का एग्जैक्ट सूची मूल्य होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 दुकानदार यह घोषणा करते हैं कि पहला दुकानदार अपने सिलाई मशीन पर 30 और 6% क्रमिक छूट देगा, दूसरा दुकानदार है अपनी सिलाई पर 20% और 16% की छूट देगा। यदि दुकानदार ने सिलाई मशीन का दाम समान रूप से 700 रुपया है, तो दोनों का छूट में अंतर क्या होगा। तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे, पहले फॉर्मूला को पुट करके a+b माइनस a इंटू बी बाई 100 का वैल्यू लिखेंगे और इसे फाइंड आउट करेंगे। तो 30 और 6% का क्रमिक छूट देता है, तो पहले देगा 30 और 6% का, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कितना होगा 36 माइनस 180/100, मतलब 1.8। 36 माइनस 1.8 दूनी 10, 5 4 34.2। फिर सेकेंड छूट क्या है हमारा 20 और 16% का, 20 + 16 माइनस 20 गुने 16/100, 20 और 16 हो गया आपका 36, माइनस 16 दूनी 32, 320/100, मतलब 3.2। जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा एक डिजिट के बाद, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे। 36 माइनस 3.2 कितना होगा, तो 36 माइनस 3.2 अगर निकालेंगे तो होगा 8 2 3 32.8,
अभी दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। 34.8, 34.2, 32.8, 4, 12, 2, 1, 3, 1.4। तो दोनों का मूल्य समान रूप से 700 है, तो 1.4 का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। ये कट जाएगा 7 बार में। 14, 28, 14, 42, 14, 65, 64, 40, 64, 98। एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 9.8। अब इसे हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले था 30/6 का वैल्यू, 30/6% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसको गुना कर देंगे। 3 छक्के 18, 180/100। दूसरा है कि 20/16 का दे रहा है तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32/100। ये सेकेंड तरीका है सॉल्व करने का, जिसे आप आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 1.8, ये हो गया 3.2। इसको डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम 32 और 1.8, ये 8, 4, 12, ये हो गया 2, एक 1.4। वो समान वैल्यू कितना है 700, तो 14 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 1.4 का, तो आंसर आएगा 9.8। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस दोनों मेथड से। आप जो आपको सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौने पर 15% की छूट देता है और उन ग्राहकों को और 4% का छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। किसी 200 रुपये खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी नगद राशि देना होगा। तो 200 रुपये खिलौना लेना है, पहले देता है 15% का डिस्काउंट, तो 15% कितना होता है 200 का, तो 200 का 1/20 5% होता है 3/20। तो 20 का हम लोग 200 का 3/20 निकालेंगे हम लोग 3/20, तो ये हो गया 30। तो 170 का फिर हम लोग 4% का छोड़ देते हैं। 4% कितना होता है 1/25, 4% होता है, तो 170/1/25, 25, 25, 5 दिया 15, 16, 17, 5 के 20। अब ये निकलेगा 5 36, 5 8 6.8, तो 6.8 माइनस करेंगे 170, 6.8 माइनस करेंगे तो आएगा 6 3 9 6 163.2। तो 163.2 में इसको वस्तु खरीदने 200 रुपये का वस्तु खरीदने के लिए 163.2 का हमको मूल्य अदा करना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2,50,000 है पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद मशीन 2,16,000 में बेच जाती है, मतलब नगद छूट भी एक है। तो नगद छूट कितनी थी, तो 2,50,000 का वस्तु है, इसमें 10% का छूट मतलब 90 का बेचा जा रहा है। इसमें एक नगद छूट भी बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है, जिसके बाद वस्तु 2,16,000 में बिक रहा है। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो नगद छूट हमें पता चल जाएगा। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देते हैं, ये 2,50,000, तो ये 25,000 है, यहाँ पे 1 जीरो और होगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये 25 चौक 100 कट गया, ये 9 दूनी 18, 9 चौक 36 कट गया। अब ये है 24 गुना, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स, 24 चौके 96 होता है, ये इधर जाएगा तो माइनस में, ये एक्स माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, मतलब x% का छूट मिलता है। इसको ये फर्स्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2,50,000 है, ये 2,50,000 है, ये 10 का वैल्यू है। अब हम जो 2,16,000 में बिक रहा है, ये 9 का वैल्यू है, हम इसे डिस्काउंट देखते हैं कितना और मिला है इसको। पहले ये 3 जीरो से 3 जीरो हटा देते हैं, ये जीरो से ये हटा देते हैं, ये कटेगा 24 90 216 होता है। अब 24 यहाँ 25 है,
24, मतलब एक का डिस्काउंट मिल रहा है कितना पे, 25 पे मिल रहा है। 1/25 का वैल्यू हम जानते हैं 4 होता है। अगर आप नहीं जानते तो 100 से भागा दे दीजिए परसेंटेज के लिए। 25 चौके 100, 4% हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से इस दो तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको जो अच्छा लगे उस तरीका का यूज करके आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है कि एक व्यापारी एक टेबल को सूची मूल्य 1500 में खरीदता है और 20% और 10% का क्रमिक छूट भी मिलता है। वह 20 रुपये टेबल को लाने में खर्च करता है। वह उसे 20% का लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है 1500 में खरीदता है, 1500 में खरीदेगा और 2 छूट मिलता है उसको, एक 20% का। तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। 1/5 निकालेंगे 1500 का तो 300 आएगा। तो ये 300 माइनस करेंगे तो 1200 में अब ये लेगा, मगर बोल रहा है 20% और एक 10% का भी छूट मिलता है। 10% होता है 1/10, 1/10 होता है 120 1200 का। 1200 माइनस करेंगे तो 1200 में 120 माइनस करेंगे तो 10 8 11,080। इसमें लाने में वो 20 रुपया खर्चा करता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा 1100 रुपया। अब इसको वो 20% प्रॉफिट में बेचता है। 20% का हम जानते हैं फ्रैक्शन होता है 1/5। ये 5 का वैल्यू है, इसे 6 में बेचना चाहेगा वो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इसे गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1320 में ये बेचेगा इस वस्तु को, तो उसे जाके 20% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है एक डीलर 20,000 रुपया अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च करता है और उसे 20,000 में बेचा देता है। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो लिखा हुआ 20,000 अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% और 5 में 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। तो 20,000 रुपया है, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट, तो 1/5 होता है। तो 1/5 का 5 के 20, तो 20,000 का 20% होता है आपका 1/5। 1/5 चौके 20, 4,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये का डिस्काउंट लेता है वो। तो बेचेगा 16,000 में। और फिर 20% के डिस्काउंट के 5% का एक और डिस्काउंट लेता है। तो 5% का होता है 1/20, तो 16,000 का 1/20 होता है 2 अठे 16, 1 2 800 रुपये। ये 1/20 से हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। 800 रुपया, 800 रुपया को हम माइनस कर देंगे, तो 16,000 में 800 रुपया माइनस कर देंगे तो 15,200 आएगा। अब ये बोल रहा है कि वस्तु के मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च करता है। तो 1800 रुपये जो खर्च हो करेगा उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, तो 17,000 रुपया हो जाएगा। अब इसको बोल रहा है कि इसे 20,000 में बेचता है, इसे 20,000 में बेचता है, तो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे प्रॉफिट हो रहा है उसे भागा दे देंगे, तो 17,000 पे प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भागा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, तो आ गया 300/17। अब इसे भागा देंगे हम लोग, 17 1 17, 10 3 10 2 1, 7 दूनी 34, 7 51, 7 चौका 68, 7 85, 7 छके 102, 17 7 119, 17 7 119 यहाँ पे दे देंगे भागा हम, तो 17 छके 102, 17.6 ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 17.6, क्योंकि 17,000 का है, 20,000 में बेच रहा है, तो ये प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट तरीका से भी सॉल्व करना चाहें तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20,000 रुपया, 20,000 रुपया में वो बोल रहा है 20% का
छूट दे रहा है, मतलब 1/5 होता है, 5 का था 4 में बेच रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 5% का था तो 20% था 19 में बेचेगा। फिर उस पर वो डिस्काउंट ऐड 1800 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है तो प्लस कर देंगे 1800। और कितना में बेचेगा तो 20,000 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 20,000 रुपये। इसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके। ये कटेगा 20 से, ये 20 कट जाएगा, 1 2 3 3 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अब इसे काटते हैं हम, और 5 से, 5 दूनी 10, 1 2, तो 200 गुने 4 गुने 19 कितना होगा, तो 19 दूनी 38, 19 57, 1976, 1976, 76 गुने 2 कितना होता है, 76 गुने 2 होगा आपका 2 6 12, 2 7 14 1 15, 152, 1500, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो, प्लस 1800 रुपया आपका मरम्मत पे खर्च कर रहा है, 20,000 रुपये में बेचेगा तो 15,200 प्लस 1800 होता है आपका 17,000 रुपये। 17,000 रुपये में है और 20,000 रुपये में बेच रहा है, तो 3,000 का प्रॉफिट, और 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में हो रहा है तो 17,000 में हो रहा है। गुने 100 से भागा दे देंगे परसेंटेज का वैल्यू निकालने के लिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 300 बटा, यहाँ पे आएगा 300, 3 गुने 100, 300 बटा 17। इसको हम पहले भी निकाल चुके हैं, हमारा आंसर आएगा 17.6। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।